वेलकम टू बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मिलेगा आपको एआई की दुनिया का सबसे फ्रेश अपडेट, इंडिया से लेके ग्लोबल तक, हर ट्रेंडिंग टेक न्यूज एक छोटे और सिंपल फॉर्मेट में। चलो शुरू करते हैं आज का एआई न्यूज इंडिया से। विजन एआई इंडिया कॉन्फ्रेंस आईआईटी दिल्ली में टेक रेवोल्यूशन की चर्चा। आज आईआईटी दिल्ली में विजन एआई इंडिया ने इमर्जिंग टेक कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया। इसमें एक्सपर्ट्स ने बताया कि आने वाले 5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में इंडिया बड़ा ग्लोबल हब बन सकता है। सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों एआई हार्डवेयर डिजाइन और डीप लर्निंग रिसर्च में तेजी ला रही है, यानी अब मेड इन इंडिया आई बस कुछ कदम दूर है। सरकार का बड़ा फैसला, क्लास 3 से आई पढ़ाई होगी शुरू। अब बच्चों को छोटी उम्र से ही आई कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे ताकि वे कोडिंग, रोबोटिक्स और डेटा बेस्ड थिंकिंग को समझें। यह एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाकर इंडिया को टेक पावरहाउस बनाने की दिशा में एक विजनरी स्टेप है। टीसीएस ने लंदन में आई हब लॉन्च किया, 5000 नौकरियां देगा। टीसीएस का नया हब जेनरेटिव एआई, डिजाइन थिंकिंग और डेटा इनोवेशन पर फोकस करेगा। इससे न सिर्फ इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ेगी बल्कि भारतीय इंजीनियर्स को इंटरनेशनल एआई प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट एक्सपोजर भी मिलेगा। भारत का सॉवरेन एआई मॉडल फरवरी 2026 तक तैयार होगा। इट मिनिस्ट्री के अनुसार यह मॉडल भारत का अपना एथिकल एआई फ्रेमवर्क होगा जो भारतीय डेटा प्रिवेसी लॉज के अनुसार काम करेगा। इसका मतलब है अब इंडिया अपने रूल्स से आई को गवर्न करेगा, न कि फॉरेन कंपनीज के एल्गोरिदम्स से। भारत साउथ एशिया में आई ट्रांसफॉर्मेशन का लीडर बना। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और फिनटेक में सबसे तेज आई एडॉप्शन कर रहा है। आई अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा बल्कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खोल रहा है। ये क्लियरली दिखाता है इंडिया इजंट फॉलोइंग द एआई रेस, इट्स लीडिंग इट। और अब ग्लोबल आई हाइलाइट्स वन बाय वन। माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया पावर्ड एआई फैक्ट्री लॉन्च की। माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ने मिलकर अजूर क्लाउड के लिए पहली आई फैक्ट्री शुरू की है। ये फैसिलिटी दुनिया के सबसे एडवांस एआई मॉडल्स को ट्रेन करेगी, जिससे एआई ऐप्स और कोपायलट्स की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। आई अब सॉफ्टवेयर नहीं, एक कंप्लीट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। ग्लोबल वॉचडॉग्स अब आई पर सख्ती करेंगे। इंटरनेशनल रेगुलेटर्स अब एआई बेस्ड बैंकिंग सिस्टम्स और ट्रेडिंग बॉट्स पर नजर रखेंगे ताकि कोई एल्गोरिदम अनफेयर डिसीजंस ना ले सके। ये दिखाता है कि दुनिया अब रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। कैलिफोर्निया ने फ्रंटियर एआई ट्रांसपेरेंसी लॉ पास की। अब हर बड़ी आई कंपनी को यह बताना होगा कि उनके मॉडल्स कैसे काम करते हैं और कहां रिस्क हो सकता है। ये कदम यूजर्स के लिए ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा। चाइना का नया एआई रेगुलेशन ओपन इनोवेशन को बढ़ावा देगा। चाइना ने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जो ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट को फ्रीडम देता है लेकिन साथ ही डेटा सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित करता है। आई डेवलपमेंट में अब स्पीड और सेफ्टी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। ओपनआई ने 40 से ज्यादा मलिशियस एआई नेटवर्क्स को बंद किया। इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल मिसइंफॉर्मेशन, स्कैम्स और साइबर अटैक्स के लिए हो रहा था। ओपनआई की यह मूव दिखाती है कि आई के साथ इनोवेशन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका एथिकल यूज। ये थी आज की टॉप एआई न्यूज। कल फिर मिलेंगे इंडिया और वर्ल्ड की फ्रेश अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बुकीवर्स द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।